फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि चक्रवृद्धि ब्याज उसको बोलते हैं जब ब्याज पर ब्याज लगने लगेगा तब उसको क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। आप बोल सकते हैं कि मूलधन पर भी ब्याज लगे तो उसको क्या बोल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। उसका जो बेस रहेगा वो चेंज होता रहेगा। बट एसआई के केस में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में उसका जो ब्याज लगेगा वो मूलधन पे केवल लगेगा, उसका केवल ब्याज किस पर लगता है, केवल प्रिंसिपल पर लगता है। और जो सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका ब्याज का लगेगा, बेस उसका चेंज होता जाएगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा उसको। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस यही था कि जब ब्याज पर ब्याज लगने लगे तो उसको हम सीआई बोलेंगे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। और जब मूलधन पर ब्याज लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि सक्सेसिव के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और सिंपल रेट के फॉर्म में जैसे x प्लस वाई किसका होता है, सिंपल इंटरेस्ट का होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि नोट लिखवाया था दो कि x जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, किस में, प्रिंसिपल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, किसमें कांस्टेंट होता है, प्रिंसिपल। एसआई के केस में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसका जब ब्याज लगेगा तो किस पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा। बट प्रिंसिपल जो होता है वो डज नॉट कांस्टेंट होता है, किसमें, सीआई के केस में। क्योंकि सीआई के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, जो मेरा प्रिंसिपल होता है मूलधन, वो चेंज होते रहता है, ठीक है। अब पहले ईयर का आप एसआई अगर निकालिएगा, अगर रेट 10% है तो उसका मान लीजिए ब्याज आता है 20 रुपये, ठीक, 20 रुपये ब्याज आता है एसआई पर। तो सेकेंड ईयर भी निकालिएगा तो 20 रुपये ही ब्याज आएगा, थर्ड ईयर भी निकालिएगा तो 20 रुपये ही ब्याज आएगा। बट जब सीआई के केस में, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में अगर ब्याज 20 रुपये आता है, क्योंकि आपको हम लिखवाए थे कि पहला साल का सीआई हो चाहे एसआई हो, ब्याज इक्वल आता है। तो पहला साल का ब्याज मान लीजिए 20 रुपये आता है सीआई के केस में, दूसरा साल का फिर ब्याज निकालेंगे। अब ये जो ब्याज निकलेगा पहला साल का 20 रुपया, जो इसका प्रिंसिपल था, दोनों का ऐड कर इस पर अब निकालेंगे। तो ब्याज पर ब्याज लग रहा है। तो सिंपल सा फंडा था कि जब ब्याज पर ब्याज लगने लगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो मूलधन पर ब्याज लगेगा उसको तो क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था टाइप नंबर फर्स्ट में, कि सीआई हो चाहे एसआई हो, उसका मेन हीरो कौन होता है, रेट होता है, जिसको हम दर बोलते हैं। रेट मान लीजिए 10% फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में 10%, तो क्या बोले थे, मेन हीरो होता है रेट। किस फॉर्म में होता है मेन हीरो, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं मित्र, इसको हम तोड़ेंगे किस में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 10% का वैल्यू क्या होगा, 1/10 होगा। अब बताए थे कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है 1/10, जो ये 10 होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन। और जो ऊपर का वैल्यू होता है वो होता है ब्याज। वो ब्याज अब सीआई हो सकता है चाहे एसआई हो सकता है, कितने सालों के लिए, 1 साल के लिए। ये बात आप लोगों ने समझा था। और इस टाइप पर हमने क्वेश्चन भी बनाया था, आप लोग को पता होगा। और बोले थे कि फार्मूला का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फार्मूला का यूज नहीं करना है, क्योंकि फार्मूला लगाकर बनाइएगा तो टाइम टेकन ज्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट से बनाएगा तो आपका 30 से 35 सेकंड में आंसर बन जाएगा, और फार्मूला से बनाइएगा तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप लोग फार्मूला का यूज मत कीजिएगा, आप लोग केवल कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, और मेरा नेक्स्ट टाइप होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है वो, देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन लेकर हम लोग देखते हैं, 10% सीआई की दर से, 10% सीआई की दर से 2 सालों का सीआई माइनस एसआई 20 रुपया है। तो आपसे पूछेगा कि मूलधन क्या होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन क्या होगा। सेकंड में फिर हमसे पूछेगा पहले साल का एसआई क्या होगा। थर्ड में आपसे पूछ देगा
दूसरे साल का CI क्या होगा। फोर्थ में पूछेगा मिश्रधन क्या होगा। ठीक है। अब इस जो मेरा क्वेश्चन है इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो ये देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 10% CI की दर से, किसके दर से, CI की मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 10% CI की दर से 2 सालों का CI माइनस SI 20 रुपये है। तो आपसे पूछ रहे हैं मूलधन क्या होगा, पहले साल का CI SI क्या होगा, दूसरे साल का CI क्या होगा और मिश्रधन क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को एक बात हमने नोट में लिखवाया था कि वो चाहे प्रश्न CI का हो चाहे वो प्रश्न SI का हो, उसका मेन हीरो कौन होता है, रेट होता है। रेट यहाँ पर है। और मैंने क्या बोला था कि जो रेट होता है मेन हीरो वो किस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। तो 10% जो मेरा है इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखेंगे तो 1/10 होगा। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। बट इसको बनाने से पहले आपको हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देंगे। आप लोग अगर 2 साल दिया है, प्रश्न में अगर 2 साल दिया रहे, टाइम 2 साल दिया रहे और CI माइनस SI का केस देकर आपसे क्वेश्चन पूछे, तो आप केवल जो कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं इस डायग्राम पर बनाइएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल आसानी से बनेगा एकदम 15 से 20 सेकंड में, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, मान लीजिए रेट जो होगा 1/x है और जो टाइम है वो 2 ईयर है। ठीक, रेट हुआ मोर 1/x, टाइम कितना हुआ 2 ईयर हुआ। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो रेट होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हीरो होता है, CI का केस हो चाहे SI का केस हो। तो ये रेट हुआ 1/x, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज में जानने के लिए मैंने आपको पहचान बताया था कि जिसके साथ प्रतिशत का साइन हो वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो प्रतिशत में होगा। और जो नॉर्मल हो फ्रैक्शन के फॉर्म में जिसके साथ प्रतिशत का साइन ना हो वो किस में होगा, फ्रैक्शन में होगा। तो जो 1/x है ये रेट फ्रैक्शन में है। और मैंने क्या बताया कि जो फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू होता है, प्रिंसिपल का। और जो ऊपर होता है वो किसका वैल्यू होता है, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट किसका, ये किस टाइप का क्वेश्चन बना रहा है अभी, CI की दर से। तो जो इंटरेस्ट मेरा होगा वो क्या होगा, CI का केस का होगा। अब देखिए टाइम कितना दे रहा है, 2 साल दे रहा है। टाइम 3 साल दे देगा तो 3 बार गुना करेंगे। टाइम 4 साल देगा 4 बार गुना करेंगे। बट टाइम यहाँ पर कितना साल दिया है, 2 साल दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल x है, इसका कितना बार स्क्वायर करेंगे, 2 बार x स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर। प्रिंसिपल मेरा हो गया x स्क्वायर। अब रेट मेरा क्या था, 1/x था। लाइन खींचेंगे 2, जितना समय रहेगा 2 साल है तो 2 लाइन खींचेंगे, 3 साल रहेगा 3 लाइन खींचेंगे, 4 साल रहेगा तो 4 लाइन खींचेंगे। तो 2 साल दिया है कितना लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे। अब रेट मेरा क्या है, 1/x है। x स्क्वायर पर एक और रेट कितना है, 1/x है। 1/x x स्क्वायर का जब होगा तो कितना का आप लोग बता सकते हैं, x होगा। इसका भी 1/x x स्क्वायर का कितना होगा, x होगा। अब देखिए यहाँ पर समझना है, ये मेरा मूलधन था, ये मेरा क्या था, मूलधन। ये मेरा मूलधन था और ये मेरा रेट था। मूलधन पर जब पहले साल का रेट लगा 1/x तो CI मेरा कितना आया, x आया। और SI भी x। आपको मैंने नोट में लिखवाया था कि पहले साल का CI और पहले साल का SI हमेशा और हमेशा इक्वल होता है, हमेशा और हमेशा इक्वल होता है। तो पहले साल का SI भी x होगा, पहले साल का CI भी x होगा। अब देखिए दूसरे साल का जो CI मेरा होगा नहीं होगा, SI होगा। ये तो पहले साल का SI हो गया, पहले साल का CI, दोनों इक्वल होगा, x होगा। ये दूसरे साल का मेरा SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि रेट समान है। रेट कितना है, 1/x है, पहले साल भी और दूसरे साल भी 1/x है। मैंने आपको बताया था कि अगर रेट समान हो तो SI के केस में मतलब सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो मेरा ब्याज मिलेगा वो हमेशा और हमेशा इक्वल मिलेगा। रेट मेरा समान है 1/x, पहले साल भी दूसरे साल भी 1/x, मेरा रेट समान है। तो SI इंटरेस्ट जो मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट वो पहले साल भी x, दूसरे साल भी x। पहले साल CI मेरा x मिला था, दूसरे साल CI हमको पता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे x के आगे कोई ब्याज है, ये तो फ्रेंड्स ब्याज ही ना होगा। ये मूलधन था उस पर रेट लगा तो मेरा ब्याज है, ब्याज इंटरेस्ट। इसके आगे कोई ब्याज है नहीं है, और इसके आगे ब्याज है, हाँ ब्याज है, x ब्याज है। अब x पर क्या लगेगा, x पर 1/x का रेट लगेगा। x पर 1/x का रेट लगेगा तो क्या हो जाएगा, x पर जब 1/x लगेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को एक बात बताएंगे, ये जो बड़ा वाला डब्बा होता है, जो ये बड़ा वाला डब्बा होता है किसका डब्बा होता है, CI का। ये जो डब्बा होता है SI का। अब ये वाला बड़ा वाला डब्बा हो गया CI का, ये छोटा वाला डब्बा किसका हो गया, SI का। जब बड़ा वाला डब्बा में से छोटा वाला डब्बा को हम घटा देंगे, मान लीजिए x + x
2x प्लस वन, 2x प्लस वन में से हम कितना घटा देंगे, 2x घटा देंगे तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 जो होगा क्या होगा, ये CI माइनस SI, तो 1 साल का CI माइनस SI आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रेट था मेरा 1/x, टाइम था 2 ईयर, टाइम रहेगा 2 ईयर तो 2 पाई पारेंगे, टाइम रहेगा 3 साल 3 पाई पारेंगे। रेट था 1/x, आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में नीचे का वैल्यू जो होता है वो मूलधन का होता है, x मेरा मूलधन हुआ, ऊपर वाला होता है ब्याज, पहले साल का ब्याज, 1 का ब्याज लगा, मूलधन मेरा x था, टाइम बोल रहा है 2 बार, तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम 2 साल बोलेगा तो 2 का 2 बार करेंगे, टाइम 3 साल बोलेगा तो 3 बार गुना करेंगे। जब 2 बार बोला तो क्या करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर पर 1/x रेट जब लगेगा तो x आ गया, फिर एक्स स्क्वायर पर दूसरे साल का 1/x रेट लगेगा तो कितना गया, x आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर ही देखना इंपॉर्टेंट है, इसके आगे कोई ब्याज नहीं है तो इस पर तो ब्याज नहीं लगेगा, बट इसके आगे ब्याज है x पर 1/x लगेगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैंने बताया आपको कि जो बड़ा वाला डिब्बा होगा मतलब x 1, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मेरा x आया ये पहले साल का क्या हुआ, CI हुआ, पहले साल का CI और पहले साल का SI, ये जो x हुआ वो दूसरे साल का ओनली SI सिंपल इंटरेस्ट, बट जो मेरा 1 आया और जो मेरा x हुआ, x1 को जोड़ेंगे, x1 को जब जोड़ेंगे तो दूसरे साल का क्या होगा, CI होगा, दूसरे साल का मेरा CI हुआ, और x प्लस x1 तीनों को जब जोड़ देंगे तो मेरा CI हो जाएगा दोनों साल का, ये x को x को जोड़ देंगे 2x जब होगा तो दूसरे साल का क्या होगा, पहले और दूसरे साल का SI होगा, और x1 तीनों में से x प्लस x को घटा देंगे तो 1 जो आएगा मेरा क्या होगा, CI माइनस SI होगा। इस डायग्राम को केवल आप लोग याद रखना है, आप लोग सिंपल डायग्राम याद रखिएगा, बस टाइम 2 बरिस दे, CI माइनस SI दे तो आप लोग कुछ नहीं याद कीजिएगा, सेम टाइम को प्रिंसिपल के x कीजिएगा, x1, ये केवल डायग्राम आप लोग माइंड में रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन को बहुत इजी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर इसमें रेट दिया हुआ 10%, टाइम दिया हुआ दूसरा, तो हम जो टाइप नंबर फर्स्ट आप बताए थे उस टाइप से नहीं बना सकते हैं, तो उस टाइप में आपको मैंने क्या बताया था, टाइप नंबर फर्स्ट में, टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन तभी बनेगा जब प्रिंसिपल का मान दिया हो, CI दिया हो और मिश्रित धन तीनों में से कोई एक का वैल्यू किसमें दिया हो, रुपया में दिया हो, इसमें दिया है रुपया में, इसमें CI माइनस SI पूछा है। टाइप नंबर फर्स्ट हम CI माइनस SI कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए टाइप नंबर 2 का यूज करेंगे, और टाइप नंबर 2 का यूज तब करेंगे जब टाइम 2 बरिस दिया हो, टाइम 2 बरिस दिया देगा तो मूलधन को 2 बार गुना करेंगे, रेट समान रहेगा तो पहले साल भी 1/x, दूसरे साल भी 1/x, x आ गया 1 आ गया, मतलब x स्क्वायर x1, आप लोग याद रखना हो यही डायग्राम, x स्क्वायर x1। अब क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, मिटाते हैं वाला फ्रेंड, आप लोग कॉन्सेप्ट को केवल ये याद रखिएगा, इसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट, x स्क्वायर x1, क्वेश्चन बोला है 10% CI की दर से 2 सालों का CI माइनस SI कितना है, 20 रुपया है, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया था, वो चाहे CI का केस हो चाहे SI का केस हो, उसका मेन हीरो ओनली वन रहेगा, कौन रहेगा, रेट, वो अभी किस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो जो ये मेरा रेट होगा इसको हम किस में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो 10% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 1/10, 1/10 आया, और जो नीचे का ये मेरा वैल्यू होता है किसका वैल्यू होता है, प्रिंसिपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन, और जो ऊपर का वैल्यू होता है वो क्या होता है, ब्याज, 1 साल। तो आपको सर क्या पूछा है, CI माइनस SI बराबर 20 रुपया दिया है, तो आपको क्या बताया था, जब CI माइनस SI प्रश्न दे तो आप लोग किस डायग्राम को फॉलो कीजिएगा, जब समय 2 साल दिया रहे, x स्क्वायर x1, x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मूलधन हुआ, मूलधन यहाँ पर कितना है, 10 है, समय कितना दे रहा है, 2 साल दे रहा है, समय कितना दे रहा है, 2 साल दे रहा है, तो मूलधन मेरा 10 हुआ, तब क्या करेंगे यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर, उसके बाद रेट मेरा कितना है, 1/10 है, तो जब 10 को होल स्क्वायर होगा तो 10 का होल स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, 100 पर जब 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दूसरा साल पाई पारेंगे, 2 साल रहेगा 2 पाई पारेंगे, 3 साल रहेगा 3 पाई पारेंगे, और दूसरा पाई पारेंगे, इसमें भी रेट कितना है, मेरा सेम रेट है 1/10, ये भी कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए x स्क्वायर x अब 1 होगा, यहाँ पर 1 कैसे आ रहा है, आप लोग निकाल भी सकते हैं, अब 10 पर 1/10 करेंगे तो 10 से 10 कट गया तो कितना है, 1 है। अब आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो डब्बा होता है, बड़ा वाला डब्बा, वो किसका डब्बा होता है, CI का, ये वाला जो डब्बा होता है SI का, और जो ये डब्बा होता है वो होता है CI माइनस SI का डब्बा। तो फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन बन गया,
केवल डायग्राम हमको याद रहेगा तो क्वेश्चन हम लोग इजी बना सकते हैं। अब देखिए रुपया में खोजेंगे, क्वेश्चन में किसका मान रुपया में दिया हुआ है, उससे रुपया से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। जब मेरा 1 यूनिट का मान आ गया तो प्रश्न में मेरे से कुछ भी पूछे गर्दा उड़ा कर बनाएंगे हम लोग, ठीक। 1 यूनिट का मान हम निकालेंगे तो CI माइनस SI का दिया हुआ वैल्यू किस में, रुपया में 20 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पर CI माइनस SI कितना दिया है, 1 यूनिट। यूनिट में 1 यूनिट दिया है, बट प्रश्न में मेरा CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, 20 रुपया। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू 20, 1 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 20 आ गया। अब प्रश्न में मेरे से क्या पूछ रहा है, सब बता सकते हैं। मूलधन पूछ रहा है, क्या होगा, मूलधन क्या है मेरा, मूलधन कितना है, यही ना है फ्रेंड्स, 10 का पावर 2। 10 का पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 × 10 लिख सकते हैं, इक्वल टू 100। 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 100 में किसने मल्टीप्लाई करेंगे, 20 है, तो कितना आ गया मेरा, 2000 मेरा क्या आ गया मूलधन। तो मूलधन मेरा कितना आया, 2000। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं। पहले साल का SI क्या होगा, पहले साल का SI क्या होगा, पहले साल का SI यही ना है, 10 है। 10 यूनिट, 10 नहीं, आप लोग गलती मत कीजिएगा, यूनिट में है, सब यूनिट में है। 1 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना है, 20 है। पहले साल का SI कितना है, 10। तब क्या करेंगे, पहले साल का SI होगा 10 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, कितना गया मेरा, 200। अब पूछ रहा है कि दूसरे साल का CI क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे हम, दूसरे साल का इसमें कौन होगा CI, बता सकते हैं आप लोग। ये जो टोटल ओवरऑल जो डब्बा हुआ वो किसका डब्बा हुआ, CI का। ये जो डब्बा हुआ किसका डब्बा हुआ, SI का। और जो बड़ा वाला डब्बा में से छोटा वाला डब्बा को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, CI माइनस SI। ये जो होगा वो पहले साल का CI और पहले साल का SI, ये दूसरे साल का केवल SI, और दूसरे साल का CI कौन होगा, तो ये दूसरे साल का CI होगा, 10 + 1। ठीक, तो दूसरे साल का CI मेरे से पूछ रहा है, तो 10 यूनिट था और 1 यूनिट कितना, 11 यूनिट। दूसरे साल का CI कितना हो जाएगा, 11 × 20 मतलब 220। अब बोल रहे हैं कि मिश्रधन क्या होगा, तो आप लोग बता सकते हैं हमको मिश्रधन किसको बोलते हैं। आपको मैं बेसिक क्लास में पढ़ाया था कि मिश्रधन किसको बोलते हैं, मतलब अमाउंट किसको बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। मतलब मूलधन में मिला हुआ धन को ही मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन यहाँ पर कौन है मेरा, मूलधन क्या है, 100 है। मूलधन मेरा क्या है, 100 है। 10 का पावर 2 है तो इसको 100 ना हुआ, मूलधन मेरा 100 है। अमाउंट हमको निकालना है, मूलधन 100 यूनिट हुआ। और ब्याज मेरा कितना है, मूलधन में मिला हुआ धन को मिश्रधन बोलते हैं। ब्याज मेरा 10 हुआ, 10 हुआ 11 हुआ, मतलब 10 दूनी 20, 21। टोटल मेरा अमाउंट कितना हो गया, 121। अमाउंट 121 यूनिट आया। 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 20 है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2420 रुपये मेरा क्या आएगा, अमाउंट आएगा। तो अमाउंट मेरा कितना आ गया, 121 इक्वल टू 20, 2420। कितना आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व किए, केवल इस डायग्राम के हेल्प से। x² x(1) इस डायग्राम को हम लोग फॉलो करेंगे। किस लिए, जब समय 2 साल दिया है, जब समय 2 साल दिया रहे तो मूलधन को हम 2 बार करेंगे, उस पर रेट लेंगे, 2 पाई पारेंगे। x² x(1) इस डायग्राम के द्वारा हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, बनाएंगे। एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिल्कुल आप लोग मत घबराइए, आप लोग फार्मूला का बिना यूज किए बगैर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। 14.2/7% CI की दर से, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे कब, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होने के बाद। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं कि जो रेट लगेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही लगेगा फ्रेंड्स। तो 14.2/7% CI की दर से दूसरे साल का CI 240 रुपया है। तो बताएं, फर्स्ट में क्वेश्चन आपसे पूछेगा मूलधन क्या है, सेकंड में क्वेश्चन आपसे पूछेगा मिश्रधन क्या है,
थर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछेगा सी आई माइनस एस आई क्या है। फोर्थ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहले साल का एस आई क्या है। फाइव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूसरे साल का एस आई क्या है। तो आप लोग नोटिस किए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 14.2% सी आई की दर से दूसरे साल का सी आई 240 रुपया है, ठीक है। तो 14.2/7% सी आई की दर से दूसरे साल का सी आई कितना दिया है, 240 रुपये दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, वगैरह वगैरह आपसे क्या हो रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या बताया था कि सी आई का केस हो चाहे एस आई का केस हो, उसका मेन हीरो कौन होता है, रेट होता है। तो रेट को हमने पकड़ा 14.2/7%, और रेट जो होता है वो फ्रैक्शन का फॉर्म होता है। 14.2/7% का वैल्यू आप लोगों को मैंने पढ़ाया था परसेंटेज टेबल में, कितना होता है 1/7। ये जो मेरा 7 हुआ वो क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। ये जो मेरा वो क्या हुआ, सी आई हुआ। दूसरे साल 2 सालों के लिए बोल रहा है, तो 7 को कितने बार गुना करेंगे, 2 बार। तो 7 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1। डायग्राम याद है आप लोगों को, दूसरे साल का दिया था। आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 7 होल स्क्वायर 7x एक्स एक्स 1। नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर मूलधन हो गया, उसको 2 बार गुना कर दिए, क्यों, क्योंकि 2 साल के लिए दिया था समय, 2 लाइन बचे। अब 7 का होल स्क्वायर, इस पर कितना होगा 1/7 क्या होगा, रेट होगा। इस पर 1/7, जब इस पर 1/7 हुआ x 7 का होल स्क्वायर पर, तो 7 से 7 कट गया, कितना हुआ 7 बचा। इस पर भी 7 कटा, अब 7 पर भी 1/7 जब लेंगे तो 7 7 कट गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। प्रश्न में रुपया का मान ढूंढेंगे, किसका दिया हुआ है, दूसरे साल का सी आई का मान दिया हुआ है कितना, 240 रुपये। दूसरे साल का सी आई का मान दिया हुआ है 240 रुपये। इसमें दूसरे साल का सी आई कौन है, आपको मैंने बताया था, ये जो डब्बा होता है, बड़ा वाला डब्बा, किसका डब्बा होता है, एस आई का। ये जो डब्बा होता है एस आई का, बड़ा वाला डब्बा सी आई का, दूसरा वाला डब्बा छोटा वाला एस आई का, और जो ये होता है वो होता है सी आई माइनस एस आई। सेविंग जो होता है पहले साल का एस आई और पहले साल का सी आई दोनों इक्वल होता है, 7 साल दोनों पहले साल का एस आई और पहले साल का सी आई। ये जो 7 होगा दूसरे साल का क्या होगा, एस आई होगा। ये पहले साल का एस आई 7 है, दूसरे साल का 7, मतलब दूसरे साल का अगर पूछेगा एस आई तो 7 + 7 क्या होगा 14 हो जाएगा। और दूसरे साल का सी आई जब पूछेगा तो 7 को 1 को इसको जोड़ेंगे, दूसरे साल का क्या होगा सी आई होगा। तो दूसरे साल का सी आई हमको दिया हुआ है 240 रुपये, तो 7 यूनिट और 1 यूनिट कितना होगा 8 यूनिट। 8 यूनिट 8 यूनिट का मान दिया हुआ है रुपये में कितना 240 रुपया। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे हम, 1 यूनिट का मान कितना लगेगा 8 × 24, 1 यूनिट का मान कितना है 30 है। 1 यूनिट का मान में जब मेरा 30 आया तो मेरे से कुछ भी पूछेगा, आप कुछ भी बना सकते हैं। मूलधन कितना है, मूलधन मेरा कितना है 67 है 49 मेरा मूलधन है। 49 में किससे गुना करेंगे 30 से, 49 में 30 से गुना करेंगे तो 29 27 के साथ 82 4 3 12 2 1470 में क्या आएगा मूलधन आएगा। मिश्रधन क्या होगा, तो मूलधन में मिला हुआ धन, मतलब मूलधन में ब्याज को मिलाएंगे तो मिश्रधन पड़ेगा। मूलधन में कितना था 49 था, 49 में आप कितना जोड़ना है 7 × 14 = 15। जब 49 में 15 से जोड़ेंगे तो कितना जाएगा मेरा, 49 में जब 15 जोड़ेंगे 14 के 4 81 5 6 64 हो गया। 64 में किससे गुना करेंगे, 1 यूनिट के बाद में कितना है 30 है, 1 यूनिट में 3 4 3 12 के 2 81 76 18 19 1920 रुपये मेरा क्या है मिश्रधन है। अब पूछ रहे हैं सी आई माइनस एस आई क्या होगा, 1 यूनिट के मान मेरा 30 आया, सी आई माइनस एस आई कितना दिया है 1 दिया हुआ है, तो सी आई माइनस एस आई क्या होगा 1 × 30 = 30 मेरा सी आई माइनस एस आई। पहले साल का एस आई क्या होगा, पहले साल का एस आई क्या होगा 7 होगा, तो 7 में किसे गुना करेंगे 30 से, तो तरीका 21 210। दूसरे साल का एस आई क्या होगा, ये तो पहले साल का एस आई हुआ, ये दूसरे साल का एस आई, दूसरे साल का एस आई। और टोटल पूछता है एस आई क्या होता है, 7 + 7 जोड़ देते 14 हो जाता है। दूसरे साल का एस आई क्या है 7 ही है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पहले साल का एस आई, दूसरे साल का एस आई, तीसरे साल का एस आई, चौथे साल का एस आई हमेशा इक्वल रहेगा। हमेशा इक्वल रहेगा कब, जब ब्याज सेम रहेगा, कब, जब रेट समान रहेगा। रेट इसमें पहले साल भी 1/7, दूसरे साल भी 1/7, तो दूसरे साल के एस आई में क्या होगा 7 होगा। 7 में किससे गुना करेंगे 30 में, कितना हो गया ये भी 210।
आप लोग बात को समझें। ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हम इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा सब हम लोग किया जाएगा। सात पूर्णांक 9/13% सीआई की दर से, 7/9/13% किसके दर से, सीआई की दर से 2 सालों का 2 सालों का सीआई की दर से 2 सालों का क्या दिया हुआ है, 2 सालों का सीआई एवं एसआई का अंतर, एसआई का अंतर क्या होगा यदि दूसरे साल का सीआई 280 रुपया है। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि 7/9/13% सीआई की दर से, 7/9/13% सीआई की दर से 2 सालों का सीआई एवं एसआई का अंतर क्या होगा। सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस पूछा है, ठीक। और दिया क्या हुआ है, यदि दूसरे साल का एसआई, दूसरे साल का सीआई, सॉरी दूसरे साल का सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 280 रुपये दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमको याद होगा, अगर आप एक्स स्क्वायर एक्स एस वन ये किस पर लागू होगा, तो समय 2 साल दिया हुआ है, समय 2 साल दिया हुआ है, समय यहाँ पर कितना दिया है, 2 साल दिया है। तो हम लोग डायग्राम को फॉलो करेंगे, कितना डायग्राम होगा, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन। इस डायग्राम के हम हेल्प से क्वेश्चन क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज में मान दिया हुआ है 7/9/13%, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया है। इसका फ्रैक्शन में मान कितना होगा, 1/13। मैंने आपको बताया था कि रेट को हमेशा और हमेशा फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि ये मेन हीरो होता है। फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे, जो नीचे वाला मान मेरा होता है वो किसका मान होता है, आप लोग बता सकते हैं। नीचे वाला मान जो होता है किसका मान होता है, प्रिंसिपल होता है ये। और जो ये ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। वो सीआई के केस में होगा, क्योंकि ये सीआई का प्रश्न है। 2 सालों के लिए बोल रहा है, तो 13 को हम 2 बार गुना करेंगे। 13 को 2 बार गुना करेंगे तो 13 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन बन गया डायग्राम। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन, 13 का होल स्क्वायर हो गया। इस पर 1/13 का जब लगेगा रेट तो 13 आ जाएगा। इस पर भी 1/13 का रेट लगेगा, 13 आ जाएगा। ये भी 13, ये भी 13। अब 13 को 1/13 लगेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ठीक है फ्रेंड। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, 2 सालों का सीआई एवं एसआई का अंतर पूछ रहा है, क्या होगा यदि दूसरे साल का सीआई 280 दिया हुआ है। दूसरे साल का क्या सीआई, दूसरे साल का सीआई इसमें कौन है, आप लोग बता सकते हैं। दूसरे साल का सीआई इसमें कौन है, तो दूसरे साल का सीआई मेरा कौन होगा, ये 13 और ये दूसरे साल का सीआई हुआ। दूसरे साल का सीआई का वैल्यू दिया हुआ रुपये में कितना, 280 रुपया। तो 13 के 14 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ कितना, 280 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, 14 दूनी 28, 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 20 आया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 आया तो मेरे से क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा, हम किसी का भी आंसर दे सकते हैं। मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा था, सीआई एवं एसआई का अंतर क्या होगा। इसमें सीआई एवं एसआई कौन है, ये है फ्रेंड। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट 20 से गुना करेंगे क्या होगा, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौदह पूर्णांक 2/7% सीआई की दर से, 14.2/7% सीआई की दर से 2 सालों का सीआई एवं एसआई 2 सालों का सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले साल का एसआई नहीं सीआई क्या होगा। पहले साल का सीआई क्या होगा, और सेकंड में पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा।
ठीक। पहले साल का सीआई क्या होगा और मूलधन क्या होगा, तो हमने इस क्वेश्चन को देखा 14/2/7% सीआई की दर से 2 सालों का सीआई माइनस एसआई का अंतर कितना दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है। जब प्रश्न सीआई माइनस एसआई के टर्म में कह के आपसे पूछे तो आप डायग्राम के मुताबिक बनाइएगा, और समय 2 साल दिया ही है, समय कितना दिया है, 2 साल दिया ही है, और सीआई माइनस एसआई बोल रहा है, तो मेरा डायग्राम क्या होगा, मेरा डायग्राम क्या होगा, थोड़ा आप लोग बोलिए, डायग्राम क्या होगा मेरा, एक्स स्क्वायर एक्स 1, मेरा डायग्राम यही ना होगा फ्रेंड्स। दूसरे साल का अगर सीआई माइनस एसआई दिया रहेगा, 2 सालों का दिया रहेगा। सबसे पहले हम इस जो प्रतिशत में दिया हुआ है, जो किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। 14/2/7% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1/7 होता है। हम एक लेक्चर बना देंगे परसेंटेज टेबल के ऊपर, जल्द ही बनाकर आप लोग को डाल देंगे। आप लोग इस लेक्चर को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सीआई माइनस एसआई सब में प्रतिशत का यूज है, सब में प्रतिशत का यूज है, और साथ साथ परसेंटेज टेबल का भी, ठीक। 14/2/7% का वैल्यू कितना आया, 1/7 आया। अब जो देखिए यहाँ पर 7 होता है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ये जो होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, सीए। 2 सालों के लिए दिया रहा है, तो 7 को 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स 1। रुपया में किसका मान दिया हुआ है हम लोग खोजेंगे, तो सीआई की दर से 2 सालों का सीआई माइनस एसआई का अंतर 21 रुपये है। इसमें सीआई माइनस एसआई कौन है, ये जो बड़ा वाला डब्बा हो गया वो किसका है, सीआई का। ये जो डब्बा हो गया वो किसका है, एसआई का। और जो बड़ा वाला डब्बा में से छोटा वाला डब्बा को घटा देंगे, ये जो मेरा डब्बा है किसका है, सीआई माइनस एसआई का। इसी का वैल्यू दिया हुआ है रुपया में, हम लोग देखेंगे प्रश्न में कितना दिया है, 21 रुपया। तो एक यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 21 रुपया, ठीक। 1 यूनिट का मान जब 21 रुपया दिया हुआ है, 1 यूनिट का मान जब 21 रुपया दिया हुआ है, तो पहले साल का सीआई क्या होगा, आप लोग बताइए थोड़ा, जरा देखते हैं पहले साल का इसमें सीआई कौन है, 7 का होल स्क्वायर, 7 1। ये मेरा डायग्राम बनकर तैयार हो गया। 2 साल समय दिया है, और सीआई माइनस एसआई का केस का क्वेश्चन है, सीआई माइनस एसआई टाइप का क्वेश्चन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो डायग्राम से ही बनाएंगे। तो इसमें पहले साल का सीआई कौन होगा, आप लोग थोड़ा बताइए हमको। पहले साल का सीआई फ्रेंड्स कौन होगा, यही ना होगा पहले साल का सीआई, 7। तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा जब मेरा 21 आया, तो 7 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे। पहले साल का सीआई पूछ रहा है, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा बताइए थोड़ा आप लोग। 7 में किसने मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से, 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 147 क्या होगा मेरा वैल्यू आया किसका, पहले साल का सीआई का। अब मूलधन क्या होगा, अब इसको बनाएंगे। मूलधन इसमें कौन है, 7 होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर। तो 7 का होल स्क्वायर जब हम तोड़ेंगे तो 7 × 7 लिख सकते हैं, मतलब 70 से 49 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 49 में और 21 से, 49 में और 21 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा मूलधन क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं, 10 29 मतलब 1029 रुपये में क्या होगा मूलधन। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन को हम लोग देखा जाएगा कब, अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर भी पढ़ेंगे, टाइप नंबर 3। इसके लिए थैंक यू सो मच।